हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब सभी स्कूल्स में एक के बाद एक स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसीज निकल रही है। उसमें चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, और एनवीएस में भी आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो भी आर्मी स्कूल्स हैं या एयरफोर्स स्कूल्स हैं, तो सभी में आप कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन देख रहे हो। तो ये जो हमारा आज का नया नोटिफिकेशन है, ये भी इसी संबंध में आया है। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हो कि डिप्लोमा और बीएड इन्होंने दोनों को एलिजिबल किया है। और अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस होती है वो नहीं रखी है। और इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी जो डिटेल है वो आपको बताने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने, एज का क्राइटेरिया क्या है, और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और जो ये नोटिफिकेशन आया है वो किस स्टेट से आया है। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने पोस्ट में मेंशन किया स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, और कैटेगरी में इन्होंने बताया हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोस्ट है। और वैकेंसी में देख रहे हो, नंबर ऑफ़ वैकेंसी में 1 वैकेंसी है, तो एक ही वैकेंसी है जो स्पेशल एजुकेटर के लिए इन्होंने निकाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हो, इन्होंने बताया कि ग्रेजुएट विद बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और बीएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि बीएड जर्नल किया हुआ है, और 1 ईयर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसके अलावा भी इन्होंने पीजी पीडी के बारे में बोला हुआ, पीजी पीसी, अगर इनमें से भी आपकी किसी में क्वालिफिकेशन है तो भी आप एलिजिबल हैं। और लास्ट में अगर आप लास्ट लाइन पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय आरसीआई। तो अगर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी ऐसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्रूव्ड है। अगर यहाँ पे वो मेंशन नहीं है और आपने की हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं जो अप्लाई करने के लिए। उसके बाद इन्होंने आगे बताया एज के लिए कि मिनिमम एज है 21 ईयर और मैक्सिमम एज है 50 ईयर, जो कि इन्होंने काउंट की है 1 जुलाई 2024 से। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। स्पेशली इन्होंने बोला कि एमएस ऑफिस की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ कि बीएड डिग्री इज मैंडेटरी। तो बीएड या तो आपके पास स्पेशल होनी चाहिए या जर्नल होनी चाहिए। अगर आपने स्पेशल में डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आपके पास जर्नल बीएड होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। मतलब इन्होंने बीएड कंपलसरी मांगा है, चाहे आपका स्पेशल में हो या जर्नल में। और अगर आपका जर्नल में है तो साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। और इसके बाद इन्होंने बताया कि सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है कि रिटन टेस्ट होगा आपका, उसके बाद इंटरव्यू होगा और फिर डेमो टीचिंग होगी। तो आपके 3 फेज होंगे। तो लेवल बाय लेवल पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा और फिर डेमो टीचिंग भी ली जाएगी आपकी। और अगर आप इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपको कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। और इन्होंने बोला कि जो कैंडिडेट है उनको ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है उनके, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है, बर्थ सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और अगर उनका कोई भी को करिकुलम का सर्टिफिकेट है, जो भी एक्टिविटी अगर उन्होंने की है, तो ये आपको साथ में लेके जाने हैं जब भी आप रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाओगे। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि टीचर्स शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में। और आगे इन्होंने अपना जो एड्रेस है वो बताया हुआ है, और साथ में बताया हुआ है कि जो भी चेयरमैन है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के, तो वो उनके पास राइट है कोई भी चीज़ को रिजेक्ट करने का, और बिना किसी रीजन को दिए हुए। और आगे इन्होंने बताया कि जो आपको अप्लाई करना है वो आप पोस्ट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और बाय मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल इन्होंने अपने यहाँ पे मेंशन की हुई है, और 11 मई इन्होंने लास्ट डेट रखी है। आप 11 मई तक अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी और बाय मेल भी। और साथ ही साथ इन्होंने पोस्ट करने के लिए अपना एड्रेस बताया हुआ कि एएफ स्कूल
मीन्स एयरफोर्स स्कूल, चंदन नगर, 9 BRD ऑफिस। और अगर आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है तो वेबसाइट इन्होंने अपनी मेंशन की हुई है। और अगर आपको इनको कॉल करके कोई भी अपनी क्वेरी पूछनी है तो कॉल के लिए भी इन्होंने अपने मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर दोनों यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो इन्होंने टाइम मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट है और कोई भी आपकी क्वेरी है। तो इन्होंने बताया कि जो एयरफोर्स स्कूल है वो नॉन गवर्नमेंटल है, नॉन प्रॉफिट है। तो ये इनकी अपनी संस्था होती है एयरफोर्स वालों की, तो ये उन्हीं के अंडर आते हैं। इनकी मैनेजमेंट कमेटी खुद की होती है। तो चलिए देखते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, स्टार्टिंग में ही इन्होंने बताया हुआ कि एयरफोर्स स्कूल चंदन नगर 9 BRD पुणे की तरफ से ये एडवर्टीजमेंट नोटिस आया हुआ है, जो कि इन्होंने सेशन 2024-25 के लिए जो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन निकाला है। और इसमें इन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे सैलरी की कहीं पे भी बात नहीं की गई है कि सैलरी क्या देंगे ये। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं और पुणे में जॉब करना चाहते हैं एयरफोर्स स्कूल में, तो वो अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस कोई नहीं रखी है इन्होंने। और एप्लीकेशन भी आपको बाय मेल कर सकते हैं आप। तो मेल के थ्रू अपना जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और साथ में आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भेज दीजिएगा। और सब्जेक्ट में आप पोस्ट का नाम मेंशन कर देना कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होगी अच्छे से। और अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।